नमस्ते दोस्तों, आप सबको शुभकामनाएं आज के 9th इंटरनेशनल योगा डे की। आज हम डिस्कस करते हैं योगा डे के बारे में। इससे पहले हम सब ना बचपन से कई कहानियां सुनते आ रहे हैं। उन्हीं में से एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें क्या होता है कि ये इमेजिन किया जाता है कि जो ह्यूमंस है, क्या होता अगर उनको भी एनिमल्स की तरह एक पूंछ होती। तो मुझे नहीं पता ऐसा होता तो एक्चुअल में क्या होता, बट कहानी में ऐसा होता है कि ह्यूमंस अपनी पूंछ को सही तरीके से यूज नहीं करते, वो उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। इस वजह से नेचर जो चीज़ उनके पास है उसको वापस छीन लेती है, क्योंकि वो उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। यही चीज़ होती है हमारे लाइफ में, हर चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सबके पास इतनी अच्छी ह्यूमन बॉडी है जिसको हम चाहे तो सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इस हेल्दी बॉडी का सही इस्तेमाल नहीं करते, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, तो टाइम के साथ साथ हमें नेचर हमसे ये हेल्थ को छीन लेती है। कैसे छीन लेती है? हमें कई सारी बीमारियों का गिफ्ट देके। फॉर एग्जाम्पल, देखते हैं हम कि इतने सारे जवान लोग आजकल हार्ट डिसीज से मतलब हो उनको हार्ट अटैक्स वगैरह आते हैं। कई सारे लोग हैं जिनको लंग डिसीजेस, इनफैक्ट अभी तो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, और हम सब ने जो एक्सपीरियंस किया हुआ कोविड-19, वो तो हम भूल नहीं सकते। लेकिन अगर हम देखें जिस तरह से कोई भी एग्ज़ाम चल रही होती है, तो जब हम उस एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हैं ना, तब हम उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से जब हमें कोई बीमारी हो जाती है, उसके बाद हम उस बीमारी के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को तैयार नहीं कर सकते हैं जब हम उस बीमारी के अंदर हैं। तो इसका प्रिपरेशन होता है उस बीमारी को होने से बहुत पहले, यानी कि जब हमारी बॉडी एक हेल्दी कंडीशन में है। तो योगा ये ऐसी साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अपने आप को एक हेल्दी कंडीशन में पहले तो मेंटेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने मेंटेन हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नेचुरली, क्योंकि हम अपनी हेल्थ को वैल्यू नहीं कर रहे, नेचर हमसे अपनी हेल्थ को छीन लेगी, और ये हम देख ही रहे हैं टाइम के साथ। और अब हम देखते हैं कि कितने भाग्यशाली है हम सब लोग, क्योंकि हम इंडिया के इस ग्लोरियस कल्चर का एक हिस्सा है, जिसमें सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपनों का भी उतना ही ख्याल रखा जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, जो कि आज के योगा डे का थीम है, इसका अर्थ होता है वसुधा यानी अर्थ या फिर वर्ल्ड, और कुटुंब यानी कि फैमिली या फिर परिवार। तो वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थ हुआ कि पूरा विश्व एक परिवार है। तो ये हमारी भारत की सोच है, और ये सोच सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, कि एक्चुअल में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको प्रूव करके दिखाया है कि 21 जून 2015 में पहला इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करके, और तब से लेके आज तक हर साल 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। योगा डे के अलावा इस दिन को दुनिया मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन के रूप में भी हम जानते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में योगा का जो लिटरल मीनिंग है वो होता है टू यूनाइट, या फिर जोड़ना किसी भी दो चीज़ों को। क्या जोड़ना? योगा जोड़ता है अपने शरीर को अपने मन के साथ। कैसे जोड़ता है? हम जब अपनी बॉडी को अलाइन करते हैं अलग अलग आसनों द्वारा, और जब हम अपनी ब्रेथ को रेगुलेट करते हैं हम प्राणायाम करके, तो इन दोनों की वजह से हम अपने शरीर और मन को एक साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन योगा का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम अपने शरीर और मन को जोड़ें। योगा सिर्फ अपने को नहीं बल्कि अपनों को भी जोड़ने में आज हेल्प कर रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी दुनिया इतने सारे युद्ध के रूप में अलग अलग बिखर जाती है, लेकिन योगा एक ऐसा साधन है जिससे इतने सारे कंट्रीज एक कॉमन पर्पस से जुड़े हुए हैं। भारत का ये कल्चर कि पूरा विश्व एक परिवार हो, ये आज सिर्फ एक सपना नहीं रह चुका है बल्कि एक हकीकत बना हुआ है, क्योंकि इतने सारे देश एक साथ आए हैं इस एक पर्पस के लिए।
योगा करने के लिए। तो योगा आज अगर हम देखें तो ये एक ऐसे धागे के समान है जिसमें हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। तो योगा सिर्फ अपने शरीर और मन को नहीं बल्कि हम सबको एक साथ जोड़ने वाला साइंटिफिक प्रोसेस है। साइंटिफिक प्रोसेस ऐसा जो कि ना एक आउटडेटेड रिसर्च पेपर है क्योंकि वो पुराना है, नहीं, बल्कि ये तो इसका एक प्रूफ है कि हजारों सालों से चलता आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो आज भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कि वो तब था। तो ये एक प्रूफ है अपने ग्लोरियस इंडियन कल्चर का। तो इसी मिशन के साथ हम आज एक और चैलेंज ऑर्गेनाइज करेंगे योगा डे में, जिसमें आप सब भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें हम सबको एक साथ आके एक योगा का पोज करना है, राइट। इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए कि योगा पूरी की पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधता है, अब हम देखते हैं कि आज का योगा का चैलेंज क्या होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप चाहते हो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और हमें और बाकी सबको भी इंस्पायर कर सकते हो खुद योगा करने में और दूसरों को योगा करने में हेल्प करने में। तो इसी आशा के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब भी ट्राई कीजिए और हमें भी भेज सकते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे। और अभी हम देखते हैं अपना आज का योगा चैलेंज, चलो देखते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं आज का योगा चैलेंज। सबसे पहले हमें अपने लेग्स को क्रॉस करके आराम से नीचे बैठ जाना है। अब इसके बाद हमें अपने दोनों जो पाम्स है उनको सामने रखना है। जिस तरह से हमारे जो दोनों हाथों के पाम्स है ये एक दूसरे की तरफ फेस करते होंगे। अब हमें खड़े होना है, लेकिन हमें अपने हाथों को जमीन पे नहीं रखना है, हाथों को इसी तरह से रखना है और खड़े होने की कोशिश करनी है। कैसे? कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये दिखने में आसान लग रहा होगा, बट कई बार हमारे जो नीज और थाइज में स्टिफनेस आ जाती है, इसकी वजह से हम कई बार हो सकता है हमारा बैलेंस छूट जाए और हम नीचे गिरे। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप जब ये करें तो आपके पास में कोई दीवार हो या फिर कुछ हो जिसको आप पकड़ के सपोर्ट ले सको इन केस आपका बैलेंस छूटे तो। इसके बाद क्या करना है, जब आप खड़े हो जाएंगे तो आपके पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है और अपना राइट हैंड को ऊपर करना है। राइट हैंड को फोल्ड करके राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से पीछे से पकड़ना है, कुछ इस तरह से। अब हम इस पोजीशन में 10 सेकंड तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर धीरे से राइट हैंड को खोलना है, नीचे करना है, फिर लेफ्ट हैंड को नीचे करना है। इसी तरह से हम अपने पहले लेफ्ट हैंड को ऊपर करेंगे, इस बार हम अपने राइट हैंड को नीचे रखेंगे और इसको दोनों के साथ होल्ड करेंगे। सिमिलरली इसको भी हम 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और इसको हम अगेन रिलीज करके नीचे रखेंगे। इसके बाद फिर से हम अपने दोनों हाथों को सामने रखेंगे, एक दूसरे की तरफ पाम्स फेस करते हुए। अगेन अपने लेग्स को यहाँ पे पहले हम क्रॉस करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और फिर से बिना हाथों का नीचे सपोर्ट लिए हुए ट्राई करना हम नीचे बैठ जाए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये था आज का सिंपल चैलेंज। इसके बाद हम दोनों हाथ नीचे रख देंगे। आई रिकमेंड कि आप जरूर ट्राई करना आज का योगा चैलेंज और हमें भी भेजना नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उसके ऊपर। आप इस तरह से हमें और बाकी सबको भी इंस्पायर कर सकते हैं योगा डे के रूप में। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल अ हेल्दी एंड हैप्पी योगा डे। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू ऑल।